अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर एनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कई बार जब पेशेंट्स को आईवीएफ के बारे में बताया जाता है तो वो पूछते हैं कि आईवीएफ की बजाय हमारा आईयूआई नहीं हो सकता। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कब हमें आईयूआई करवाना चाहिए और कब इससे एक स्टेप ऊपर आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए। आईयूआई यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसमें वॉश्ड मेल स्पर्म्स को डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें कामयाबी के चांसेस नॉर्मल प्रेगनेंसी से तकरीबन 15 से 20% बढ़ जाते हैं। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी, ये आईयूआई से ज़्यादा एडवांस होता है। इसमें हम एग्स को बाहर निकालते हैं, लैब में फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनाते हैं और इसके बाद इसको यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगर फीमेल के एग्स नॉर्मल अमाउंट और क्वांटिटी के बन रहे हैं, एग्स का प्रॉपर साइज़ जो हमें चाहिए यानी 20 मिलीमीटर तक बन रहा है और फीमेल्स की दोनों ट्यूब्स ओपन हैं यानी वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हस्बैंड के टेस्ट में कोई मसला आए यानी स्पर्म मोटिलिटी, काउंट या मॉर्फोलॉजी ख़राब हो तो हम इसके मुताबिक ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। आईवीएफ इन कपल्स के लिए होता है जिसमें मेल फैक्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या फीमेल्स की दोनों ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं या एंडोमेट्रियोसिस या शादी को ज़्यादा अरसा होता है या फीमेल की उम्र 35 साल से ज़्यादा होती है। तो इस केस में हम कपल को एडवाइस करते हैं कि वो डायरेक्ट ही आईवीएफ की तरफ जाएं। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड का टेस्ट बिल्कुल ठीक होता है और कपल के 2 या 3 बार आईयूआई फेल हो चुके होते हैं, तो हम 3 आईयूआई के बाद कहते हैं कि इन्हें आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए ताकि बेहतर सक्सेस रेट मिल सके, क्योंकि आईयूआई का सक्सेस रेट 20 से 30% है, जबकि आईवीएफ की कामयाबी का तनासब तकरीबन 60 से 70% है। तो आईयूआई कब करवाना चाहिए? वो कपल्स जिनकी शादी को कम अरसा हुआ है, वाइफ के सब पैरामीटर्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया सब ठीक हैं, हस्बैंड का टेस्ट नॉर्मल है, स्पर्म क्वांटिटी, क्वालिटी, मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी सब ठीक हैं, या माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, तो आप 3 बार आईयूआई ट्राई कर सकते हैं। आईयूआई एक सिंपल प्रोसीजर है, हम एक सिंपल लैब में वॉश मेल स्पेसिमेन लेकर कर सकते हैं, जबकि आईवीएफ एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है जिसके लिए एक टीम ऑफ डॉक्टर्स की, जिसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, नर्स सबकी ज़रूरत होती है। इन दोनों प्रोसीजर्स के बाद एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन करवाने के लिए कुछ दवाइयाँ या इंजेक्शन दिए जाते हैं और 10 से 12 दिन के बाद प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए एक ब्लड टेस्ट किया जाता है। आईयूआई करवाने के वक्त मरीज़ को बस थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इसके अलावा कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। पेशेंट को ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, बस हम 20 मिनट का रेस्ट करवा कर पेशेंट को घर भेज देते हैं और वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को जारी रख सकते हैं। आईवीएफ के बाद हम पेशेंट को 2 से 3 दिन का रेस्ट एडवाइस करते हैं, लेकिन वो स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट नहीं होता। इसके बाद वो अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।